सो हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। अब आखिरी पेपर है, आखिरी आखिरी आपका पेपर है और कोशिश करना है कि इस पेपर में फोड़ दें। अभी के जो भी पेपर हुए, जैसे भी हुए, टेंशन नहीं लेना है। राइट, डू नॉट टेक अ स्ट्रेस। इफ यू कुड स्कोर गुड इन दिस पेपर, ट्रस्ट मी, दिस इज गोना बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू। राइट, अगर इस पेपर में फोड़ दिया तो अपने आप आपका स्कोर ऊपर हो जाएगा। राइट, so the last paper IDT, where we have Ishika Gupta, she's going to be guiding you how to prepare for this subject out, what all strategies you need to keep in mind. And definitely we are going to be discussing this 1.5 days study plan for IDT. So Ishika, thanks for joining in and Thank you, really happy sir. that you're here. Yes. So let's discuss the strategy for IDT. Yeah. Right. So hi guys. खाली एक पेपर बचा है तो बस I think 1.5 days to freedom I would say rather than 1.5 days to IDT exam. तो उस हिसाब से पढ़ना है. तो DT is very very tiring. So I think we can take it very light today. खाली very conceptual chapters जो इंटर में भी था and in general we already know this introduction और supply, charge of GST, ये सारे chapters अपने कर लेते हैं और फिर we can take call the day off. बस उतना ही काफी है आज के लिए because in general IDT is very light as compared to maybe DT और cost और FR. तो हो जाएगा, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है. Tomorrow what we can do is we can start our day and बहुत कुछ आज अपने को कवर करना है basically. So there are a list of important chapters जो अपने को देखने ही देखने हैं. एक तो exemption देखना है और एक pro tip है ये, exemption जब भी आप लोग देखोगे उसके साथ में next chapter direct RCM देख ही लेना, क्योंकि that helps a lot and it clears a lot of confusion out there. क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो किसी एक कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्ट है और एक कैटेगरी के लिए आरसीएम है, तो वही चीज जब आप गैप में देखते हो तो वो रिकॉल नहीं कर पाते. तो रिकॉलिंग इज वेरी इजी. तो एग्जेम्पशन एंड आरसीएम ऑलवेज टुगेदर. उसके बाद जो अपने को कवर करना है, एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, मैनर ऑफ या पेमेंट ऑफ टैक्स और रिफंड्स. तो ये 5 चैप्टर करोगे ना तो आपका ब्रॉडली प्रैक्टिकल जीएसटी वाइज सब कुछ कवर हो जाएगा. Place of supply is something that can come as a separate question or can be helpful in all the broad questions, क्योंकि वो एग्जाम में आपको बताएंगे नहीं कि कौन से स्टेट का जीएसटी है या सीजीएसटी है या आईजीएसटी है, वो लिख देंगे, तीनों आपको निकालना. तो इसीलिए प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर छोटा ही चैप्टर है, कुछ खास नहीं है. फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके काफी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं तो ये तो अपने को देख के जाना ही जाना है. इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम वाले में रिसेंट अमेंडमेंट आया है तो वो भी आप एक बार गो थ्रू कर ही लीजिएगा. एंड अदर देन आईटीसी इज ऑफ कोर्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड सिर्फ आईटीसी का सेपरेट क्वेश्चन भी आता है एंड ओवरऑल ब्रॉड क्वेश्चन में भी काम आता है. तो ये तो अपने को देखना ही देखना है. देयर आर इनफैक्ट वेरी हाई चांसेस कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन प्लेस ऑफ सप्लाई और आईटीसी का मिक्स क्वेश्चन, सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीसी का मिक्स आएगा. तो ये दोनों चैप्टर तो अपने को करके जाने ही जाने. मैनर ऑफ पेमेंट इज अ वेरी वेरी लाइट चैप्टर. पेमेंट ऑफ टैक्स जिसको बोला हुआ है, काफी लाइट है. बेसिकली बता रहे कि कौन सा जीएसटी किससे सेट ऑफ होगा. तो इसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं आएगी एंड काफी रिवॉर्डिंग चैप्टर है, तो इसको प्लीज देख लीजिएगा. टीडीएस टीसीएस अगेन छोटे छोटे प्रोविजंस है, देख लेंगे तो सेपरेटली भी हेल्प हो जाएगी, ब्रॉड क्वेश्चन में भी हेल्प हो जाएगी. क्योंकि वो आपको बताएंगे नहीं कि आपका इस चीज में टीडीएस कटा है, बट वो आपको वैसी ट्रांजैक्शन देंगे जिसमें आपको पता होना चाहिए कि टीडीएस कटा है. तो इसीलिए इसको पढ़ना आपके ब्रॉड क्वेश्चंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट लास्ट चैप्टर आप रिफंड्स देख लो. तो रिफंड्स इज अगेन अ वेरी आई थिंक कंसेप्चुअली बल्की चैप्टर. उसके बाद टेक इट लाइट, इजी भी चैप्टर्स आप कर लो. अपना जॉब वर्क हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, ये सब काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. आप बस गो थ्रू करना है. 4-5 कंसेप्ट्स हैं वो देखने हैं. क्वेश्चंस नहीं भी देखते हो आप इन चैप्टर्स के तो भी काम बन जाता है. रजिस्ट्रेशन, टैक्स इनवॉइस, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, रिटर्न, ये सभी. तो ये सब वैसे हो गया. ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इन चैप्टर्स में अपने को. नेक्स्ट उसके बाद अगेन बल्कि और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स अगर मैं बोलूं तो अपना प्रोसीजरल चैप्टर्स जो हो जाता है, असेसमेंट प्रोसीजर हो गया, ऑडिट हो गया, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट. so these are very important in terms of the question. से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बट वेरी इजी. so do not skip these chapters. डिमांड एंड रिकवरी, अ वेरी प्रोसीजरल चैप्टर, काफी इंटरेस्टिंग भी है और ये तो देख के जाना ही है, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता है. एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टी से भी एक क्वेश्चन आपका, आप समझ लो इन सब चैप्टर से इंडिविजुअली 5 मार्क्स आने की चांसेस रहती है. तो ये तो हमें करके जाना है. Other than that, all chapters in GST are very easy and very very short.
तो उतना आपको बर्डन भी नहीं लगेगा एंड आराम से आपका जीएसटी हंसते खेलते आज हो जाएगा। एंड आज अपने कल वील डू जीएसटी पूरा एंड अब कस्टम्स का एक भारी चैप्टर कर लो, तो एग्जाम डे वोंट बी स्ट्रेसफुल फॉर यू। तो भारी में आई ऑलवेज प्रेफर वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स ड्यूटी। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द कस्टम्स वाला पार्ट कवर हो जाएगा, कस्टम्स में इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये आपका कवर हो जाएगा। तो काफी आपको कल स्ट्रेस फ्री, परसों स्ट्रेस फ्री लगने लगेगा। एंड परसों अगेन वी हैव ऑल द लाइट चैप्टर्स। एक आप कर लो एग्जेम्पशन, लेवी ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, वो वाली चैप्टर कर लो, टाइप्स ऑफ ड्यूटी वाली चैप्टर कर लो, तो आपको ब्रॉडली कस्टम्स का पूरा कवरेज मिल जाएगा। अदर देन दैट बाकी के जितने चैप्टर है एक एक करके आप गो थ्रू करते जाओ। उसमें से भी वेयर हाउसिंग और बैगेज अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी सारे चैप्टर्स आर वेरी वेरी इजी, सो देयर इज नो स्ट्रेस। एंड लास्ट में कीप एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। आई एम अज्यूमिंग दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी मई टर्म के लिए लास्ट है और जो नई वाली आएगी वो नवंबर टर्म के लिए फर्स्ट होगी। सो हर बार हमारा प्लान रहता है कि एफटीपी छोड़ के चले जाते हैं, बट एफटीपी आपका नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। सो आई वुड रेकमेंड आप लास्ट में इसको पूरा एटलीस्ट देख के चले जाओ। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर आईडीटी। कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, आराम से पूरा अपना कवर भी हो जाएगा 1.5 दिन में। फॉर सम चैप्टर्स लाइक आईटीसी वैल्यूएशन आप क्वेश्चंस एक एक दो क्वेश्चन जरूर देख लेना। एंड अगेन फॉर एमसीक्यूज उतना स्ट्रेस लेने की बात नहीं है, 1.5 डेज में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने आप मत जाना। आपने पहले जो एमसीक्यूज देखे थे, अगर आपके कोई मार्क्ड एमसीक्यूज हैं तो आप उनको एक बार वापस देख लो, या फिर आप अपने आरटीपी के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके चले जाओ। दिस आर मोर देन इनफ, सो दैट्स इट। एंड या एंड लाइट रखना है, लास्ट एग्जाम है, बहुत अच्छे से हो जाएगा, पूरा एग्रीगेट बढ़ता है आईडीपी से, सो नो स्ट्रेस। सो आखिरी पेपर है भाई, बढ़िया से दो, राइट? आई वुड से दैट डू नॉट टेक अ स्ट्रेस बिकॉज दिस पेपर इज गोना बी ए गेम चेंजर फॉर यू। एंड इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, राइट? आफ्टर यू मतलब डेफिनेटली आफ्टर यू आर गोना बी स्टार्टिंग दिस, राइट? तो एक चीज ध्यान में रखना कि कंप्लीट पूरा करो, राइट? पेपर पूरा कंप्लीट करो, डू नॉट टेक अ स्ट्रेस, राइट? और ज्यादा एक्साइटेड भी मत रहो, राइट? आई नो दैट कि पेपर खत्म हो रहा है, उसके बाद एक चीज आप बोलोगे कि मैं नहीं पढ़ना है, राइट? ऑफ कोर्स दैट इज देयर, राइट? बट वन थिंग विच अगेन यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट कि आपको इस पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना है, और कितना चाहते हो स्कोर करना जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, हमें भी अच्छा लगेगा देखिए कि आप कितना स्कोर करना चाहते हैं। जो फाइल दिखाई है, राइट, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, वहां पे मिल जाएगी। और इसके साथ साथ एक अच्छी और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, तो अप्रोक्सीमेटली 29 मई के आसपास हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप भी स्टार्ट होगा, राइट? जॉब इंटरव्यू ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स का। तो हमारे चैनल के साथ बने रहना, बिकॉज सीए बनने के बाद और सीए के साथ और सीए के बाद हम ही हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, राइट? वे वी आर गोना बी हेल्पिंग यू आउट फॉर इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स। काफी सारे अच्छे प्रोग्राम्स आएंगे फॉर यू गाइस। तो प्री रिजल्ट की हमारी बैचेस होती है, तो उसमें आपको इंटरव्यू रिगार्डिंग भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, विच विल हेल्प यू आउट टू लिवरेज आफ्टर यू क्वालिफाइड। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए आफ्टर एग्जाम्स आर प्लान्ड, राइट? एंड डेफिनेटली वी आर देयर विद यू। इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पेपर, और जरूर आके बताना भैया कैसा गया पेपर, हम भी देखेंगे कैसा गया आपका पेपर, राइट? एंड थैंक्स अर्शिका वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस सेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस।